द कश्मीर फाइल एक ऐसी मूवी जिसने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया है। कहाँ थे आप बूब जी? मैं कितना डरा था। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है बलराम शर्मा। फिल्म तो हमने और आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन इस मूवी ने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया है। अब चाहे वह भारतीय कोई भी हो, हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, उनके पलायन के पीछे कौन जिम्मेदार था। इस फिल्म में 1990 के दौरान की कहानी दिखाई गई है, जब लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को आतंकियों की धमकी के चलते अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था। हालांकि यह किन हालातों में हुआ और वे कौन से प्रमुख चेहरे थे जो इस पूरी घटनाक्रम को लगातार सामने आ रहे थे, इस विषय पर देश में ज्यादा चर्चाएं नहीं हुई। लेकिन इस मूवी के आने के बाद हर किसी भारतीय को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। इस पिक्चर को जब प्रमोट करने की बारी थी तो कपिल शर्मा ने जो है साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस शो के जो डायरेक्टर हैं वो सलमान खान हैं और वो किसी प्रकार से भी किसी को वहां पर आगे बढ़ने नहीं देते, जिस प्रकार से सुशांत राजपूत के साथ हुआ। लेकिन अब देश के लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, बुलंदियों तक पहुंचाने का काम, ऊपर ले जाने का काम यहाँ की जनता करेगी, देश की जनता करेगी। तो हम भी इस मूवी को लेकर लोगों से बात करने के लिए उनके बीच पहुंच गए। तो उन लोगों की क्या सोच थी, क्या बोले, यह हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको वात्सल्य की मूर्ति साध्वी ऋतंबरा दीदी माँ के द्वारा इस मूवी को लेकर कुछ इस प्रकार अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया, वह हम आपको सुनाते हैं। मैं पहले तो विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इस देश में सत्य को बताना, सत्य को दिखाना और सत्य को स्वीकार करना, ये काफ़ी लंबे समय तक ऐसे षड्यंत्र चलते रहे कि ये देश अत्याचारों को झेलने के बाद भी, देखने के बाद भी मौन रहा। विवेक अग्निहोत्री जी ने हमारे दर्द को, वेदना को वाणी दी है, उसके लिए वो बहुत साधुवाद के पात्र हैं। सत्य बहुत कड़वा होता है, सत्य चाहे जितना कड़वा हो, धंस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला तिलमिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में, किंतु दुर्घटना के भय से कब तक चुपचाप रहेंगे हम, नस नस में उबल रहा लावा, कितना संताप सहेंगे हम जानते हैं कि ये जो देश के अंदर नैरेटिव सेट किए गए वो इस देश को कमज़ोर करने के लिए किए गए। बॉलीवुड हाथ झाड़ के पीछे खड़ा हो गया था, लेकिन भारत वासियों के दिल में दिल है, वो धड़कता है, वो पीड़ा और वेदना को भी अनुभव करता है, पर मौन रहता है। जब द कश्मीर फाइल फिल्म रिलीज हुई और मैं अगले ही दिन मैंने थिएटर पे जाके इस फिल्म को देखा, और पूरा जो थिएटर के अंदर लोग थे, सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। हम देख रहे थे कि भारत की, कश्मीर की स्त्रियों के साथ कितना बड़ा अपमान, कितनी बड़ी यातनाएं, अपने ही पति के खून से सने हुए चावल मुंह में ठूसे गए थे। आज से 32 साल पहले जो कश्मीर की घाटी ने देखा है, उसका चिंतन करके आज भी आत्मा सिहर जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विवेक अग्निहोत्री जी ने, उनकी धर्मपत्नी जो है उन्होंने, और आदरणीय अनुपम खेर ने, पूरी टीम ने जो साहस का काम किया है वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं पूरी जनता को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे या फिर ये जो सोशल मीडिया पे ही नहीं, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर आप सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे फिल्म देख के घर में ही बैठ जाओगे, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। सभी लोग घर से बाहर निकलो और टॉकीज़ में जाके, थिएटर में जाके, सिनेमा हॉल में जाके इस फिल्म को देखो और संकल्प करो
कि जो 32 साल पहले और अभी भी देश के बहुत सारे कोनों में, चाहे बंगाल हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ये जो अत्याचार है ये दोहराया नहीं जाएगा। इसलिए मैंने अभी अभी बच्चों को निवेदन किया था कि सत्य तो जीतता है पर बलशाली सत्य जीतता है। सत्य अगर कमजोर होगा, निर्बल होगा, तो उसकी भी दशा ऐसी ही हो जाएगी। इसलिए ये घटनाएं दोबारा ना दोहराई जाएं, उसके लिए देश के अंदर वातावरण का निर्माण करना होगा, सबको जागना होगा भविष्य के प्रति, भारत की स्त्री के सम्मान के प्रति, भारत की संप्रभुता के प्रति, भारत की अखंडता के प्रति और भारत की सुरक्षा के प्रति। तो इसी क्रम में महिलाएं भी हमारे साथ में हैं, महिलाओं से भी जानेंगे कि क्या सोचती हैं। मूवी को देखने के बाद ये लगा कि मतलब हम सारे हिंदुओं को एक बार जाके वो मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें हिंदुओं के बारे में बहुत अच्छी चीज़ है और हमें पता चलना चाहिए कि मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था वहाँ पे। हमें होली पे त्यौहार ना मना के मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। ऑनलाइन लिंक से देखने के अकॉर्डिंग अगर तुम थिएटर में जाके मूवी देखें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, मैं यही कहूँगी कि मूवी को देख के बहुत सारी रियलिटीज़ जो हैं वो बाहर आती हैं और जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जो चीज़ हुई है वो कैसे हुई है, क्योंकि हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, देख के ही पता चलता है कि क्या हुआ है, मन में सोच कर पता नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि सबको ये मूवी देखनी चाहिए, जिससे उसे पूरी इन्फॉर्मेशन मिले कि एग्जैक्टली क्या किस तरीके से होता है। इससे अच्छा तो उनको प्राइम मिनिस्टर प्रमोट कर रहे हैं, तो वो तो ज़्यादा बेटर है ना, कपिल शर्मा शो से प्रमोट होने से अच्छा है। और यही है कि लोग खुद ही जागरूक बने, जब पता है कि आपको एक मूवी है, इसके बारे में शायद जितनी बात हो रही है, और आप IBM में रेटिंग देखेंगे तो 10 on 10 है, तो जितनी बात इस मूवी के बारे में हो रही है शायद ही किसी मूवी के बारे में होती है। तो लोग खुद ही जागरूक होना चाहिए कि हम ये मूवी देखने जाएं, और थिएटर में ही देखनी चाहिए, बिकॉज जिसने ये मेहनत की है एटलीस्ट उससे उसका फल तो मिले। अगर हम लिंक्स के थ्रू देखेंगे तो जो डायरेक्टर है जिसने इतनी मेहनत की है उस तक ये चीज़ मतलब जो अमाउंट उसे पहुंचना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो आगे जाके वो ऐसी मूवी बनाए और ऐसी सामाजिकता करे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थिएटर में मूवी देखें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हिंदू लोग में एकता नहीं है कहीं भी, जहाँ एकता के कारण आप देखेंगे कि जो भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, लेकिन फिर भी कहीं बहुत सी सीटें हिंदू एकता की वजह से नहीं ले पाए हैं हम लोग। तो ये पिक्चर देखें वो लोग, जिससे उनको मालूम पड़े कि हिंदुओं के साथ क्या बर्बरता उस जगह हुई थी। जिन्होंने विरोध किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो उन्होंने कश्मीर का एक्ट हटाया था, काफ़ी विरोध हुआ था उस समय। तो मैं कहूँगी वो इस पिक्चर को देखें, और मैं कहूँगी उन बच्चों को भी लेके जाएं जो देश का भविष्य है। थिएटर में देखिए, अगर इसको हम लोगों ने प्रमोट नहीं किया और अगर ये थिएटर में नहीं चली, तो अगले ने जो खर्चा किया उसको नहीं प्रॉफिट हुआ, तो वो आगे इस तरह की सच्चाई लाना लोगों के बीच में हिम्मत कोई भी नहीं कर पाएगा। ये एक तरह से जो सच्चाई है वहाँ की, डायरेक्टर ने वो हमारे बीच में लाने की कोशिश की है, और बहुत बुरा हुआ था वहाँ के ब्राह्मणों के साथ। तो मैं तो सही कहूँगी सभी से, हिंदुओं से, कि जागो हिंदू, अब वक्त आ चुका है जब आप लोगों ने जाग के भाजपा को प्रचंड जीत की तरफ आप लोग ले गए हैं। तो जहाँ कमी है वो इस पिक्चर को देख के पूरी हो जाएगी। 90 के दशक की एक चीज़ है, पंडितों के साथ जो हुआ कश्मीर में, वो अब तक सिर्फ हमने पढ़ा या सुना था, लेकिन मूवी को देखने के बाद हम वो स्थिति को देख नहीं पा रहे कि वो उन लोगों ने सहा है, और हम उसे देख भी नहीं पा रहे हैं। और जो मूवी में दिखाया है कि उसके 2 पीस कर दिए, उसका रेप करके, ये बहुत ही गलत किया है। एक विशेष समुदाय को ऐसी हरकत करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसके घर में भी महिलाएं हैं। मेरी उन सभी लोगों से ये अपील है कि आप एक बार जाकर प्लीज़ ये मूवी देखिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हिंदुओं के लिए ये मूवी बहुत पहली बार ऐसा आया है कि हिंदुओं के लिए कोई मूवी बनी है और वह आई है। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो सच्चाई हमारे हिंदुओं के सामने वो लाए हैं, इस सच्चाई को दिखाने के लिए अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं देंगे, तो आगे से कोई भी डायरेक्टर इस सच्चाई को हिंदुओं की ला नहीं सकेगा सामने। और ये जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ में जो हुआ है, इसका मतलब इतना मतलब दिल दहलाने वाली सच्चाई ये है, इसको मूवी ना कह के ये एक सच्ची घटना है जो हमारे लोगों ने झेली है। तो समाज में आज ऐसी सच्चाइयों की बनाने की ही ज़रूरत है, जिससे हम लोग अपने समाज को, भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकें।
जी बिल्कुल, तो सच्चाई दिखाने की जो कोशिश है वह निरंतर जारी है और हम लोगों की भी यही कोशिश है कि आप सभी लोग, जितने भी दर्शक हमारे इस खबर को देख रहे हैं, इस प्रकाशन को देख रहे हैं, वह सभी लोग इस मूवी को देखने जरूर जाएं। एक हिंदुत्व की एक धारा में बहने के लिए उस डायरेक्टर ने अपनी जान पर खेलकर इतनी सारी चीज़ों को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद में उसे एक सिनेमा में ढालकर आप लोगों तक पहुंचाया है। तो उसे सपोर्ट करें, उसे जितना हो सके उतने लोगों को दिखाने के लिए ले जाएं। साथ में जो लोग अभी लिंक शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, वो बिल्कुल ना करें। आप उस मूवी को हॉल में ही देखने जाएं, जिससे कि जिस व्यक्ति द्वारा वह मूवी तैयार की गई है उसको थोड़ी सी अर्निंग हो और उसका मनोबल बढ़े, ताकि वो आगे भी हम लोगों को ऐसी सच्चाई से अवगत कराता रहे।